स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी का एक सेक्शन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों की एक शब्द। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता। तो इस तरह से इंग्लिश में भी है द वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसिएंट। द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। तो अनेक शब्दों का एक शब्द को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यूजुअली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और स्टूडेंट्स यूजुअली ये आसान भी होता है। तो यहाँ पर आपको टोटल जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, वो टोटल है 1115। तो काफी है ये। मगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ नया शब्द आपको दिख रहा है एग्जाम में आए हुए, तो आप इसमें ऐड करते जाना, वरना 1000 इज मोर देन इनफ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब जो 1000 वर्ड्स है स्टूडेंट्स, बहुत डिफिकल्ट है इसको लर्न करना। अगर हम कैसे वैसे लर्न भी कर लेते हैं तो फिर आगे फिर हम भूल जाते हैं, फिर से हम वापस से हमें लर्न करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा उपाय किया है, जिसकी वजह से आप एटलीस्ट 50% ऑफ द वन वर्ड आप लर्न कर पाओगे। तो वो क्या है? वो ये है कि हम कोर मीनिंग को ले लिए हैं, या सफिक्स को लेंगे। जैसे अगर ग्राफी आता है लास्ट में, ऐसा वर्ड जिसमें ग्राफी आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ राइटिंग के बारे में बात हो रही है, जैसे कि डेमोग्राफी। ठीक है। तो अगर ग्राफी आ गया है तो उसमें कुछ राइटिंग या रिप्रेजेंटेशन की बात होगी। कॉस्मोग्राफी, ग्राफी। तो ग्राफी आ गया तो राइटिंग या रिप्रेजेंटेशन या एक तरीके से स्टडी के बारे में बात होगी। और अगर लॉजी आ गया लास्ट में, जैसे कि एंटोमोलॉजी, लॉजी आ गया तो वो स्टडी हो गया, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ग्राफी भी मोर और लेस स्टडी ही होता है। अगर लास्ट में फोन आ गया तो वो रिलेटेड टू साउंड होता है, जैसे फोन। यहाँ पर भी फोन आया, इधर पर भी फोन आया, इधर पे भी फोन आया है। तो अगर फोन आता है तो इसका मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो कैकोफोनी, हार्श साउंड। इफोनियस, साउंडिंग प्लेजेंट। अफोनिया, टोटल लॉस ऑफ वॉइस एंड स्पीच। और अगर स्टूडेंट्स कल्चर आ गया तो इसका मतलब कुछ ग्रो करने की बात हो रही है। जैसे हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल। सेरिकल्चर, ग्रोइंग सिल्क। एपिकल्चर यानी बी कीपिंग, बी को ग्रो करने का है। तो आज के वीडियो में हम टोटल 92 वन वर्ड्स पढ़ेंगे, उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। डेमोग्राफी। तो डेमो जो होता है स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम डेमोग्राफी करते हैं। तो पॉपुलेशन में क्या स्टडी करते हैं? बर्थ, डेथ, डिजीज, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कौन से रिलीजन के ज्यादा डोमिनेंट हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में। ये सारा डेमोग्राफी के बारे में, मतलब इसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। कॉस्मोग्राफी का मतलब होता है, कॉस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स। तो पूरा का पूरा स्टडी, यूनिवर्स के स्टडी को हम कॉस्मोग्राफी कहते हैं। ओशनोग्राफी में ओशन का स्टडी, उसका फिनोमेना, वो सब स्टडी को ओशनोग्राफी कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी में राइटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं लेक्सिकोग्राफी से। एपिग्राफी, इसका मतलब होता है इंस्क्रिप्शन को पढ़ना। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है वो मैं बता दूं। कोई भी चीज हम इंस्क्राइब करते हैं या एनग्रेव करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्क्राइब और एनग्रेव का मतलब, आप कुछ भी चीजें लिख रहे हो पेपर में, तो आपने पेन लिया, पेंसिल लिया, उस पे आपने कुछ भी लिख दिया, फाइन। मगर यदि अगर मैं बोलती हूँ आप स्टोन पर लिखो, तो आप स्टोन पर कैसे लिखोगे, उसमें भी आपने पेन से लिख दिया, तब भी लिखा जाता है। आप पुराने किले विले में जा चले जाओ तो कपल्स अपना नाम लिख के चले जाते हैं, राइट, तो लिखा जाता है। मगर पहले के जमाने में इस तरह से पेन नहीं हुआ करता था और पेपर भी नहीं हुआ करता था। किस पे लिखते थे, रॉक पर लिखते थे, और भी जगह पर लिखते, जैसे पत्तों पर लिख लिया, फाइन। मगर जब रॉक पर लिखते थे, पत्थर पर या लोहे पर लिखते थे, तो पेन तो हुआ नहीं करता था, तो कैसे लिखते थे, कुरेद कुरेद कर लिखते थे, उसमें डायग्राम भी बनाते थे। तो कुरेद कुरेद कर जो लिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब करना या एनग्रेव करना, फाइन। तो अशोका पिलर्स आपने सुना होगा। तो अशोका पिलर्स क्या होते हैं, वो जितने भी हाईवे अशोका ने बनाया था या शेरशाह ने पहले बनाया था, शेरशाह तो शायद बाद में आया था, मगर जो भी अशोका ने पिलर्स बनाया था, तो वो पिलर्स में उसने सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जितना भी लिखा रहता है, वो सारा उसने लिखा हुआ था। सब लोहे में लिखा हुआ था और लोहे में इंस्क्राइब करके लिखा हुआ था। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं, अब अशोका द ग्रेट रहे नहीं है, तो अब उनके पिलर्स अभी भी हैं। एक अशोका के पिलर्स आपको कुतुब मीनार में भी दिखेंगे। जो कुतुब मीनार वाला कैंपस है, उसमें आपको एक अशोका का पिलर दिखेगा। तो अशोका का पिलर आपको उस उनके जो एम्पायर थे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और अशोका के पिलर्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कुरेद कुरेद कर। उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन, या उसको कहते हैं एनग्रेव करके लिखना। अगर उसका स्टडी किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। पैलियोग्राफी का मतलब होता है, उसका भी मतलब, ग्राफी का मतलब राइटिंग हो गया। तो जो भी एंशियंट राइटिंग को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम पैलियोग्राफी कहते हैं। और उसमें इंस्क्रिप्शन भी आ जाता है। एपिग्राफी में सिर्फ इंस्क्रिप्शन आता है, पैलियोग्राफी में इंस्क्रिप्शन भी आता है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन भी लिखा ही हुआ है, और राइटिंग भी आता है। इंस्क्राइब करना वर्ब है, इंस्क्रिप्शन नाउन फॉर्म है। कार्टोग्राफी, तो कार्टोग्राफी का मतलब क्या था, मैप मेकिंग। तो ये भी, मैप मेकिंग कैसे किया जाता है उसका स्टडी को कहते हैं कार्टोग्राफी। और कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग। तो ग्राफी आ जाता है, यूजुअली स्टूडेंट्स राइटिंग का होता है, कभी कभी आप स्टडी भी देखोगे। ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हैंडराइटिंग को स्टडी करना। तो स्टूडेंट्स हैंडराइटिंग को स्टडी करने के लिए भी आप समझ लीजिए, मतलब इस पे इतनी सारी बुक्स है, हैंडराइटिंग पे रिसर्च किया हुआ है, कौन सी राइटिंग ऐसी है जो सक्सेसफुल है, कौन सी राइटिंग ऐसी है जिसमें काफी कमियां हैं, सुधार लाना है। अगर उस राइटिंग में सुधार लेकर आ जाओगे, तो बहुत ज्यादा आपको मतलब तरक्की मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगा। तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे हैंडराइटिंग एनालिसिस जो करते हैं, वो एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। तो वो लोग बताते हैं आपका सिग्नेचर इस तरह से होना चाहिए, तो अगर आपका सिग्नेचर ऐसा होगा तो आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगा। मैं एक ग्राफोलॉजिस्ट से यूट्यूब का मैंने एक बार देखा था, तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत जो अपना नाम लिखते हैं, तो पंत का जो पी है उसको काट देते हैं, इससे पता चलता है उनका इस तरह से एक्सीडेंट होगा और पैर में प्रॉब्लम होगी। तो ऋषभ पंत के एक्सीडेंट हुए थे और पैर में उनको बहुत जबरदस्त चोट आई थी। तो ग्राफोलॉजी जो करते हैं, वो लोग हैंडराइटिंग एनालाइज करके फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी में क्या होता है कि हम लेटर्स और स्पेलिंग का स्टडी करते हैं। तो किस तरह से किसी भी वर्ड का स्पेलिंग होगा, जैसे RECE है,
जैसे RECEIVE, ये रिसीव है। ओके, तो रिसीव की स्पेलिंग CEI होनी चाहिए। तो ये स्पेलिंग जो है ना, इसको स्टडी करने के लिए ऑर्थोग्राफी। अब जैसे निमोनिक है, निमोनिक की स्पेलिंग हमें लगता है एन से शुरू होगी, मगर असली में निमोनिक की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एन से शुरू होती है। ठीक है। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट है, तो हमें लगता है एस से शुरू होना चाहिए, मगर ये किससे शुरू होता है? P से शुरू होता है। तो ये सब को स्टडी करना साइंटिफिकली, लेटर्स को, स्पेलिंग को, उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग को स्टडी करना, और कैलीग्राफी में अच्छी राइटिंग लिखना। ओके। कैकोग्राफी, कैको, देखो कैको वर्ड है ना, बहुत मतलब अनप्लेजेंट सा वर्ड है। ओके। कैको हमें लगता है ना, कौवा जो है वो काव काव कैको कैको, सुनने में कर्ण प्रिय नहीं है, प्लेजेंट सा साउंड नहीं है कैको। तो ये अनप्लेजेंट सा शब्द लगता है सुनने में। तो आप देखिए कैको एक और जगह हमारे पास आएगा। अब देखिए ये आ रहा है कैको, हार्श साउंड। अब देखो होन जहां पे आ गया HON, वो साउंड होता है कैको, हार्श साउंड। तो सुनने में भी कैको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर कैकोग्राफी है, तो इसका मतलब बैड हैंड राइटिंग। तो यानी ग्राफी का मतलब राइटिंग, और कैको मतलब बैड, बैड हैंड राइटिंग या स्पेलिंग। अब हम आते हैं लॉजी पर। तो पहले जितना भी ग्राफी था वो हमने बात कर लिया। अब हम लॉजी पे आते हैं, फिजियोलॉजी। तो फिजिकली फिट रहना, फिजिकल एक्सरसाइज, तो ये बॉडी से कनेक्टेड है। फंक्शंस ऑफ बॉडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी। और फिजियोथेरेपी क्या होता है? थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना। तो बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं। ठीक है। जैसे मैं बताऊं, जैसे कोई बीमार होता है तो उसके लिए मैग्नेटिक थेरेपी होता है। थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, यानी मैग्नेट से ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके। साउंड थेरेपी होता है, यानी साउंड से ट्रीटमेंट किया जाता है। कलर थेरेपी होता है, कलर से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर स्मेल से ट्रीटमेंट किया जाता है, अरोमा थेरेपी होता है। तो बहुत तरीके के थेरेपी होते हैं, और थेरेपी का मतलब ही ट्रीटमेंट करना है। तो फिजियोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट बाय एक्सरसाइज। तो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जाइमोलॉजी, तो जाइमोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंजाइम। तो जाइमो में एंजाइम आ रहा है, जाइम। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, हमारे ग्रह देखकर, हमारी कुंडलियां देखकर, तो वो एस्ट्रोलॉजी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, और वो स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। पामिस्ट्री में पाम को, हथेली को देखकर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या होता है? लॉजी का मतलब स्टडी होता है, और एंटो का मतलब इंसेक्ट्स। सो एंटोमोलॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी में अब देखिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म्स, यानी किस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ, पहले वो कैसे हुआ करते थे और अब कैसे हुए हैं। तो पहले प्लांट्स बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, अब प्लांट्स धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। कहते हैं ह्यूमन बींग्स भी बहुत लंबे हुआ करते थे। महाभारत के टाइम में 9 फुट 8 फुट के इंसान हुआ करते थे, और अब 6 फुट के भी इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से पहले से लेकर अब डिवेलप हुए प्लांट्स एनिमल्स, उसको कहते हैं जीनियोलॉजी। तो जीनियोलॉजी आया वर्ड जीन्स से। तो जीन्स किस तरह से मॉडिफाई हो रही है या चेंज हो रही है, उस जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स भी अपने फॉर्म्स को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। कहते हैं जिराफ के पास अपना इतना लंबा नेक हुआ नहीं करता था, मगर उसको वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट बोलते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में। तो बोलते हैं कि लंबे लंबे पेड़ में पत्ते वत्ते को खाने के लिए उसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, धीरे धीरे उसके नेक लंबे हो गए। अच्छा, पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है फॉसिल का स्टडी करना। अब इसको आप कंफ्यूज मत करना पैलियोलॉजी से, देखिए सॉरी पैलियोग्राफी से। पैलियोग्राफी क्या होता है? इंस्क्रिप्शन और एंशियंट राइटिंग को स्टडी करना।
और पैलियंटोलॉजी, पैल अभी भी आ रहा है, इसका मतलब है फॉसिल को स्टडी करना। फॉसिल क्या होता है? जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो लोग मर जाते हैं, हम इंसान भी मर जाते हैं, उसके बाद उनके जो रिमेन्स हैं वो वर्षों तक, 5,000 10,000 तक वहीं पर रहते हैं, और फिर वो बन जाते हैं फॉसिल। उसका स्टडी करते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। ये कौन से टाइम का है, कार्बन डेटिंग मेथड होता है जो बता देता कौन से टाइम का है। तो ये सारे फॉसिल को स्टडी करने को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी में भी हम पुराने जमाने की चीजों को स्टडी करते हैं, मगर यहाँ पर फॉसिल को नहीं, टूम्ब को, बेरिड टाउन को स्टडी करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं। अगर अगर हम कुतुब मीनार को स्टडी करें तो वो आर्कियोलॉजी में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो पुरानी चीजों को स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल चीजों को। ठीक है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी उसको स्टडी करना आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। सेसिमोलॉजी या सेसिमोग्राफ, तो इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक अगर 6.8 आ गया तो बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक है, बहुत जबरदस्त। तो जापान में 6.8 5.6 इस तरह से अर्थक्वेक आता है। तो रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, तो उस स्टडी को कहते हैं सेसिमोलॉजी या सेसिमोग्राफ। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेट। कैसे लर्न करोगे? मेट्रो, मेट्रो बहुत हैवी वेट का होता है ना, मेट्रो को हम उठा नहीं सकते, तो ऐसे लर्न कर सकते हो स्टूडेंट। तो वेट को स्टडी करना, किसी का वेट कम है, किसी का वेट ज्यादा है, किसी एनिमल्स का, किसी प्लांट्स का, किसी लीफ का, हर किसी का वेट को स्टडी करने को मेट्रोलॉजी कहते हैं। हॉरोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टाइम। तो इसको कैसे लर्न करोगे? हरी, आप, वी डू नॉट हैव टाइम, तो हॉरोलॉजी को हरी से लर्न कर सकते हो आप। एथनोलॉजी, तो एथनोलॉजी वर्ड आया है एथनिक से, तो रेसेस को स्टडी करना। ठीक है, मैनकाइंड का जो रेसेस है और एक दूसरे से उसका रिलेशन। ठीक है, ब्लैक रेस है, व्हाइट रेस है, उस दूसरे का, एक दूसरे का रिलेशन, तो उसको एथनोलॉजी कहते हैं। एनाटमी, एनाटमी का मतलब अंदर। ठीक है, आप इसको अंदर से ले, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको स्टडी करने को हम एनाटमी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब होता है इकोसिस्टम से आया है। जो हमारे इकोसिस्टम में जितने लिविंग बीइंग्स हैं उनका रिलेशन क्या है इन्वायरमेंट से, उनकी खुद की हैबिट क्या है, वो सारे स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। एटियोलॉजी, आप इसको लर्न करोगे ईट से, ईट एट ईटन, तो कोई ज्यादा खाएगा तो उसको डिजीज हो जाएगी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ डिजीज को एटियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी आया वर्ड एपिडेमिक से। तो एपिडेमिक्स क्या होता है? ऐसी डिजीज जो फैलती है, जैसे कोविड है। हालांकि कोविड एपिडेमिक से भी बहुत बढ़कर था, वो पेंडेमिक था जो पूरे दुनिया को अपने अपने धांसे में ले लिया, कह सकते हैं अपने कंट्रोल में ले लिया। बहुत खतरनाक था कोविड। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेस को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो, एंथ्रो वर्ड, अब इसको आप कंफ्यूज आर्कियोलॉजी ये सबसे मत करना। तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मैन को स्टडी करना, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, इंडस्ट्रियल आर्ट्स, ये सबको स्टडी करना। कैलोलॉजी, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। तो मैं एक शो देख रही थी, अमेरिकन शो है, टॉक शो था, गेम शो था। तो उस गेम शो में जो होस्ट था वो, उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ब्यूटीफुल। तो सबने आईज, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन। हाँ, किसी ने कहा विमेन आर ब्यूटीफुल, किसी ने कहा हेयर इज ब्यूटीफुल, इस तरह से बोला। एक ने कहा ब्लैक इज ब्यूटीफुल। Okay, anything that is black is beautiful. Person is black, he is beautiful or she is beautiful. तो कैलोलॉजी को आप काला से लर्न कर लोगे। इनफैक्ट डस्की ब्यूटी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, है ना। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी।
क्रोनोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिक्सिंग डेट्स। तो हिस्ट्री को हम लोग क्रोनोलॉजिकल वे में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां आया, औरंगजेब आया। तो ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ना है। पहले अकबर पढ़ेंगे, फिर औरंगजेब पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। तो इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल वे में हिस्ट्री को पढ़ना। और हम क्या करें, क्रोनोलॉजी फिक्स कर रहे हैं। अच्छा, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, तो इसे डेट को फिक्स करें, इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का मतलब क्या होता है, मीटर आ गया ना, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली। ओके। अब क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल, क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स को स्टडी करना। न्यूमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको बहुत शौक था कॉइन्स को कलेक्ट करना। ठीक है, और एक फाइल्स बनाते थे, उसमें अपने कॉइन्स को चिपका देते थे। तो मुझे याद है मेरे फादर को भी बहुत शौक था कॉइन्स को कलेक्ट करने का। इनफैक्ट मेरे जो दादाजी है, ग्रैंडफादर, उनके पास मतलब 1800 1700 ब्रिटिश के जमाने के कॉइन्स, या इनफैक्ट मुगल के जमाने के भी कॉइन्स हुआ करते थे जो उनको अपने फादर से मिला था। तो मेरे फादर ने वो सारे कॉइन्स को लिए हैं, और बहुत, कोई गोल्ड कॉइन है, कोई सिल्वर कॉइन है, ठीक है, कोई ब्रास का भी कॉइन है। तो वो सारे कॉइन्स को मेरे फादर का शौक था, तो वो कलेक्ट करते थे। तो वो कॉइन्स मैंने भी देखे हुए हैं। तो जो, हालांकि मेरे फादर उसको स्टडी नहीं करते थे, मगर जो उन कॉइन्स को स्टडी करता है, तो कॉइन्स में बहुत सारी चीजें होती है स्टडी करने के लिए। जैसे इमेज है, कॉइन्स में अगर कोई डेट लिखा है, कॉइन्स में कोई चित्रकारी की हुई है, उस चित्रकारी को भी स्टडी करना। कॉइन्स किस मटेरियल से बना है, अगर कॉइन्स गोल्ड से बना है, जैसे गुप्ता पीरियड में, ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य, ये सब गुप्ता पीरियड में शुरुआत का टाइम में गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। तो सारे ट्रांजैक्शंस गोल्ड कॉइन्स में होते थे, मगर जैसे ही गुप्ता पीरियड डिक्लाइन करने लगा तो गोल्ड कॉइन खत्म होने लगा था, फिर गोल्ड कॉइन यूज नहीं हो रहे थे। तो कौन कॉइन कौन से मटेरियल से बना है, क्या उसमें अलॉय भी यूज हुआ, अलॉय मतलब मिक्सचर। तो ये सारी चीजों को स्टडी करने को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी लेक से आया है, ठीक है। तो एल फॉर लिम्नोलॉजी, एल फॉर लेक लर्न कर सकते हो। हेमेटोलॉजी, ये ब्लड का है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड। तो हेमेटोलॉजी क्यों है वर्ड, हेमोग्लोबिन से आया है स्टूडेंट्स। हेमोग्लोबिन जितना अच्छा होगा, ब्लड उतना अच्छा होगा, आपके शरीर में बहुत सारा ब्लड होगा अगर हेमेटोलॉजी, सॉरी, हेमोग्लोबिन रहा। तो उसको स्टडी करने को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, इसका मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इस क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। ऑफिडियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्नेक, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनफैक्ट ऑफिडियोलॉजी से एक और शब्द बनता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप देख रहे हैं, ओफियोफोबिया, ओफियो, ओफियो का मतलब स्नेक होता है, तो फोबिया का मतलब डर। तो स्नेक से जो डरता है उसको ओफियोफोबिया होता है, ये डिजीज है, ठीक है। हालांकि जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है, कहने का मतलब सपने में भी स्नेक आ रहा है, रस्सी को भी स्नेक देख रहा है, मतलब उसको हर जगह स्नेक दिख रहा है और वो डर रहा है, तो इसको फिर डिजीज कहेंगे। तो ओफियोफोबिया। या ओफिडियोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्नेक। टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में टर्म्स आ रहे हैं ना, तो प्रॉपर यूज ऑफ टर्म्स को हम कहते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। फिलाटेली, स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है। तो स्टैम्प कलेक्शन को फिलाटेली कहते हैं, मुझे ढंग से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। फिलॉलजी, इसका मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। फोनोलॉजी, मैंने आपको पहले भी कहा था, फोन अगर आ गया स्टूडेंट्स, देखो फोन आ रहा है, HON, HON, HON,
HON, तो वो साउंड से कनेक्टेड है। तो फोनोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। कैकोफोनी, कैकोफोनी पहले भी आया था। तो देखो ये रहा कैकोग्राफी, बैड हैंडराइटिंग और स्पेलिंग। तो कैकोफोनी का मतलब क्या है? हार्श साउंड, euphonious sounding pleasant, अफोनिया, अफेसियस, फोन आया है तो वॉइस का जाना, स्पीच का जाना, उसको कहते हैं अफोनिया, अफोसिया। ये एक तरीके का डिजीज है। होमोफोन, तो साउंड आ रहा है HON, टू वर्ड डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग बट प्राउंस अलाइक, मतलब दो वर्ड है, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है जब हम बोलते हैं। फोन आया तो यानी जब बोलते हैं तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मगर स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। प्रोनाउंसिएशन हालांकि दोनों का बहुत ज्यादा सेम नहीं है, मगर मिलता जुलता है, अफेक्ट, इफेक्ट, मगर दोनों का मीनिंग एक है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आप लोग पढ़ोगे, दोनों का मीनिंग सेम है, प्रभाव करना, मगर ये क्या है, नाउन है, और ये नाउन है और ये वर्ब है। पिनोलॉजी, पीनल कोड है, पीनल कोड से ही आया है पिनोलॉजी, यानी लीगल पनिशमेंट, प्रिजन मैनेजमेंट, ये सबको स्टडी को पढ़ना। ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो इसका मतलब ह्यूमन लॉ। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, ये सारा लॉ से कनेक्टेड है। पिनोलॉजी, लीगल पनिशमेंट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ह्यूमन लॉ, न्यूलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ। ओके, आगे है डर्माटोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन। तो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में जो स्किन की स्टडी करते हैं। टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी तो डर आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो डर ही का मतलब स्किन होता है। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑक्यूलिस्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आईसाइट। एटिमोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। देखिए जब ऑर्थोग्राफी आता है तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लेटर्स एंड स्पेलिंग्स, ओके, मगर हिस्ट्री को, अगर वर्ड्स की हिस्ट्री को समझना है तो उसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी। तो वर्ड्स की हिस्ट्री होती है स्टूडेंट्स, कोई वर्ड्स कैसे आया, जैसे अगर मैंने वर्ड लिखा फाइव, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था शेक्सपियर ने, इसका मतलब होता है शेम फील करना। तो हर एक वर्ड की अपनी हिस्ट्री होती है, वो किस तरह से ओरिजिन किया है, उसको कहते हैं एटिमोलॉजी। और टॉटोलॉजी का मतलब होता है सेम थिंग इज रिपीटेड इन डिफरेंट वर्ड्स विच इज अननेसेसरी। तो जैसे अगर मैंने लिखा एंग्री मॉब, मॉब का मतलब होता है भीड़, और वो भी उग्र भीड़, ये होता है मॉब का मतलब। और एंग्री का मतलब गुस्सा। तो मॉब का जब ऑलरेडी मतलब है उग्र भीड़, तो उसमें एंग्री लगाने का क्या मतलब है? इसको कहेंगे टॉटोलॉजी। और इसको सुपरफ्लूअस वर्ड्स भी कहते हैं, जो आपके इंग्लिश ग्रामर में भी मौजूद है ये वाला चैप्टर। साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन। टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिन से आया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन। ऑर्थोपेडिक्स, बोन्स। obstetric, birth of children. Gynecology, reproductive organ. राइनोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नोज डिजीज। तो आप लोग कैसे लर्न कर सकते हो? राइनोसॉर्स जो होते हैं उनका आप देखोगे नाक जो है उसकी नॉस्ट्रिल बहुत बड़ी बड़ी होती है, और उसपे एक हॉर्न भी होता है, तो उस तरह से लर्न कर सकते हो स्टूडेंट्स। साइकोपैथोलॉजी, साइंस ऑफ मेंटल डिजीज। सेफोलॉजी, ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन। जेनेटिक्स, हेरिडिटरी, तो बहुत सारे हेरिडिटरी डिजीज होते हैं, हेरिडिटरी नेचर होते हैं, जो पापा से परदादा से मिले हुए नेचर।
तो जिस तरह से अगर किसी के पापा इकोनॉमिकल होते तो पता चलता बच्चा भी इकोनॉमिकल है, ज्यादा खर्च नहीं करता है। तो ये किसी की फैमिली में डायबिटीज चलता जा रहा है, ये डिजीज तो ये जीन्स में मौजूद है, तो उसको स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। मेटलर्जी, मेटलर्जी में मेटल आ रहा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स। गैस्ट्रोनॉमी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग गुड फूड, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग। तो गैस्ट्रोनॉमी, ज्यादा खाएंगे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस्ट्रोनॉमी से लर्न करना। हॉर्टिकल्चर, मैंने आपको बताया है जब कल्चर आता है, आप देख लीजिए, फोन आएगा साउंड, लॉजी आएगा ब्रांच ऑफ नॉलेज, कल्चर आएगा रिलेटेड टू ग्रोइंग समथिंग। तो जब कल्चर आता है तो समझ जाना ग्रोइंग वाला इसमें बात हो रही है। तो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, सेरिकल्चर सिल्क, एपीकल्चर बी मेकिंग, पायरोटेक्निक्स। पायरो, एक्चुअली पायरो का मतलब फायर होता है स्टूडेंट्स, फायरवर्क्स, पटाखे, पटाखे को बनाना, उसकी स्टडी करना, पायरोटेक्निक्स। सेरेमिक, क्ले से बनाना कुछ। जेरियाट्रिक्स, डिजीज एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो जेरियाट्रिक्स आप कैसे लर्न करोगे, जैसे जैसे ओल्ड होते हैं तो शरीर हमारा क्या होता है, जर जर करने लगता है। तो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद डिजीज एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, जेरियाट्रिक्स। आर्किटेक्चर, आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। एरोनॉटिक्स, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। एविएशन, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक ही है। स्पेलियोलॉजी, केव्स को स्टडी करना, तो कहीं से पता नहीं चलता स्पेलियोलॉजी का मतलब केव को स्टडी करना। तो केव के अंदर स्टूडेंट्स बहुत, जैसे अजंता एलोरा का केव, कितने उसमें रहस्य छुपे हुए हैं, अब उनकी स्टडी करने को स्पेलियोलॉजी कहते हैं। डेक्टियोलॉजी, इसका मतलब फिंगरप्रिंट्स को स्टडी करना, फिंगरप्रिंट से बहुत कुछ पता चलता है स्टूडेंट्स। नेचुरलिज्म, adherence to what is natural। नॉमेनक्लेचर, नेम करना किसी को। स्कल्पचर, आर्ट ऑफ कार्विंग वुड फिगर्स इन वुड, स्टोन या क्ले। एग्जॉर्सिज्म, द एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बैड स्पिरिट फ्रॉम पर्सन्स बॉडी। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, हम लोग ही समझते हैं कि किसी के पर्सन की बॉडी में दूसरी आत्मा घुस जाती है, हम ही नहीं समझते हैं। सिंस यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ही ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा समझा जाता है। इनफैक्ट रियल स्टोरी पे बेस्ड एक मूवी है, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसमें जो भी पर्सन के बॉडी से बैड स्पिरिट को निकालते हैं उसको एग्जॉर्सिस्ट कहते हैं, एग्जॉर्सिस्ट। तो ये इस पे एक बहुत फेमस कपल थे जो एग्जॉर्सिस्ट थे, और वो पर्सन्स की बॉडी पर में जो भी बैड स्पिरिट है उसको निकालने का काम करते थे। उस पर मूवी बेस्ड है, उनकी वो रियल लाइफ स्टोरी पे वो मूवी बेस्ड है। बहुत खतरनाक मूवी है, अगर हो सके तो उस मूवी को देखना। लैपिडिस्ट, द वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स। तो स्टोन स्टूडेंट्स बहुत वैल्यूबल होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोई कोई स्टोन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको अपने लैप में रखकर, लैप में रखते हैं। और अगर स्टोन वाइट है तो ब्लैक कपड़ा अपने लैप के ऊपर रखते हैं स्प्रेड करके, और फिर उस स्टोन्स को उसमें डालते हैं ताकि स्टोन्स कहीं गिर ना जाए। तो लैपिडिस, लैप से लर्न करोगे, लैप का मतलब गोद होता है। फोटोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो लाइट, ठीक है, फोटो जब हम लेते हैं तो फ्लैश होता है ना, उससे आया है। फार्मासिस्ट या ड्रगिस्ट, द वन हु इज क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स और मेडिसिन। Insurance, person who specializes in mathematics of insurance। Posterity, इसका मतलब फ्यूचर जनरेशन। पोस्ट, प्रोजेनी का मतलब होता है पर्सन चिल्ड्रन। एंसेस्टर, प्रेडिसेसर्स, फोरफादर, पर्सन इन फैमिली हु लिव्ड लॉन्ग अगो।
इसको हम पूर्वज को हम कहते हैं एंसेस्टर, प्रेडिसेसर्स या फोरफादर। हेरिडिटरी का मतलब होता है, हमने किया हुआ है ना, जो जैसे अभी हमने जेनेटिक्स किया तो स्टडी ऑफ हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी मतलब ट्रेड्स मेंटल और फिजिकल रिसीव फ्रॉम फोरफादर्स, हमें अपने पूर्वज से, अपने फादर मदर से क्या चीज मिला है उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी। कॉन्सैंग्विनिटी, रिलेशनशिप बाय ब्लड ऑफ बर्थ, उसको कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स को बार बार लर्न करोगे तो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा, बहुत आसान है। इस चीज को बस याद रखो, ग्राफी, राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन, लॉजी, ब्रांच ऑफ नॉलेज, होन, साउंड, कल्चर रिलेटेड टू ग्रोइंग समथिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।